हस्तिनापुर में युद्ध की आशंका से चिंता का माहौल था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की हठधर्मिता से परेशान थे, तो दूसरी ओर कुंती अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह पांडवों को कुछ भी वापस करने के लिए तैयार नहीं था। कुंती को इस बात की चिंता थी कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे अजेय महारथियों को उसके पुत्र किस तरह परास्त कर पाएंगे। जब श्री कृष्ण युद्ध से पहले शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से ऊंचा था, इसलिए उनके विश्राम की व्यवस्था वहां की गई। श्री कृष्ण आए और बड़ों को विधि पूर्वक नमस्कार किया और आसन ग्रहण किया और धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आया हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यदि आप पांडवों को आधा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए, इससे युद्ध की आशंका दूर हो जाएगी। पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु अपना अधिकार पाने के लिए वे युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। यदि संधि हो जाती है तो वे दुर्योधन को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन तेजी से खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं। युधिष्ठिर तो स्वयं ही अपना राज्य हार चुका है। खेल की शर्त के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए। आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो बहुत बड़ी है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जब विनाश का समय निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए? द्रौपदी को जिस प्रकार तुमने भरी सभा में अपमानित किया, वही अकेला दोष अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म से कहा, समझाइए इसे, नहीं तो केवल यह अकेला ही कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इससे अच्छा तो ये है कि पूरे देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन का त्याग कर दिया जाए। यह सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, दुशासन, इस दूत को बंदी बना लो। सारे झगड़े की जड़ यही है। दुर्योधन और दुशासन की चेष्टा देखकर सारी सभा सन्न रह गई। इससे पहले कि वे कुछ करते, श्री कृष्ण हंसे और अपने विशाल रूप में आ गए। ऐसा उज्जवल रूप देखकर सारी सभा रोशन हो गई। पल भर के लिए अंधे धृतराष्ट्र को भी अपनी आंखों में रोशनी का एहसास हुआ और उसके मुख से निकला, हे कमल नयन, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। मेरी आंखों से देखने की इच्छा आपको देखकर आज पूरी हो गई है। मैं अब इन नेत्रों से कुछ और नहीं देखना चाहता। श्री कृष्ण वहाँ से सीधा कुंती से भेंट करने पहुँचे और कहा, अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, आप कर्ण से मिलिए, उसे समझाइए कि वह पांडवों यानी अपने भाइयों की ओर से युद्ध करे, इससे दुर्योधन का हौसला पस्त हो जाएगा। कुंती बोली, कृष्णा, मेरे पुत्रों से कहना, क्षत्रिय माताएं जिस क्षण के लिए पुत्रों को जन्म देती है वह क्षण अब आ गया है। उन्हें मेरा आशीर्वाद देना, अब तुम ही उनके रक्षक हो। श्री कृष्ण तत्काल रथ पर सवार होकर उपलब्ध नगर की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव से हमें सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें शांति और सरलता से काम लेना चाहिए। किसी भी मसले को शांतिप्रिय ढंग से सुलझाने की पहल करनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।